आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। हेडफ़ोन निकाल दिया गया है, बहुत दिक्कत आ रही थी आवाज़ में, तो आज चिल्ला-चिल्ला के बोला जाएगा। तो बेसिकली अभी एक ब्लॉग पढ़ रहा था, जेंटल इंट्रोडक्शन टू सैप फॉर ट्री बेस्ड मॉडल। तो सैप अगर आपको नहीं पता है, बेसिकली ये एक मॉडल एक्सप्लेनेटरी टूल है मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। मेकिंग अ ब्लैक बॉक्स टू अ वाइट बॉक्स, सॉरी, ब्लैक बॉक्स टू वाइट बॉक्स। ठीक है, बेसिकली सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो हम उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन पे। तो क्या करते हैं हम लोग, बस डेटा सेट इम्पोर्ट करो, ट्री बेस्ड मॉडल लगाओ। जनरली बहुत यूज़ करते हैं एक्सी बूस्ट, कैट बूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब मॉडल लगाओ, टेस्ट करो, तो बात खत्म। लेकिन फिर इसके ऊपर एक स्टेप आता है कि हम यूज़ फीचर इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फीचर की इंपॉर्टेंस कितनी है। मान लो तूने प्रेडिक्शन तो कर दिया, तेरे पास 1000 हाउसेज हैं, तूने बता दिया इसका प्राइस ये है। तो जानना चाहता है कि अब हर एक फीचर कितना इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग प्रेडिक्शन। तो जानना चाहता है अच्छा हाउस की साइज में दो फ्लैट 2 BHK का 4 BHK का, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मेरा फ्लैट जो है, मतलब जो घर बड़ा है, वो 10 साल पुराना है या 50 साल पुराना है या एकदम नया बना है, उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। मेरा घर स्कूल के पास है, लोकेशन स्कूल के पास है, कॉलेज के पास है, एयरपोर्ट के पास है, लोकेशन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। पास में पार्क है कि नहीं, उन सब का क्या कम्युनिटी का कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके हम लोग यूज़ कर सकते हैं फीचर इंपॉर्टेंस। तो वहाँ से बता कुछ एक काइंड ऑफ हमें वो मिलता है। मैं एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ, बहुत एक छोटा सा ऐसा एक ऑर्डर मिल जाता है। मान लो ये सारे फीचर्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव रैंकिंग। तो ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। मान लो कि ओवरऑल क्वालिटी का फर्स्ट पे है, गैरेज कार्स फर्स्ट फ्लोर, SF फर्स्ट 5, ये रैंकिंग मिलेगी। ये सारे फीचर्स की रैंकिंग है। ऐसे ही हमारी ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है मेकिंग प्रेडिक्शंस, इस ऑर्डर में इनका ऐसा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये इससे तुम्हें ये पता चल जाता है कि ओवरऑल प्रेडिक्शन मारने में क्या क्या फीचर्स का कैसा रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। पर मान लो तुम जानना चाहते हो कि ये मान लो मेरा घर जिसमें मैं रह रहा हूँ, फ्लैट, तो इसकी कीमत क्या होगी, इसकी पर्टिकुलर जानना चाहते हो। मान लो ये फ्लैट की कीमत मान लो 50 लाख है। तुम जानना चाहते हो कि अच्छा इसको 50 लाख बनाने के लिए ईच का, इस मतलब 2 BHK, पिछले 2 BHK का फ्लैट है, 2 BHK का फ्लैट का, और एज का, इसकी लोकेशन का, मान लो हाउस की कलर हो गया, पास में पार्क है कि नहीं, उन सबका क्या एक्चुअल में क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो मतलब फॉर अ सिंगल हाउस यू वांट टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी फीचर। तुम्हें ओवरऑल नहीं जानना है, तुम्हें नहीं जानना कि तुमने 1000 पे पेटी मारा तो 1000 पे कैसे इन्फ्लुएंस आ रहा है, ओवरऑल नहीं जानना, हमें एक पर्टिकुलर पे जानना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सैप। तो डिटेल तुम एक बार पढ़ लेना। तो मैं वैसे एक ग्राफ दिखाऊंगा बहुत प्यारा, ये देखो इसका ग्राफ बनता है। हाउ मॉड प्रेडिक्ट्स इतना रुपीज़ फॉर दिस हाउस, एक पर्टिकुलर हाउस की बात कर रहे हैं, हमें सबका नहीं जानना है, एक पर्टिकुलर हाउस। तो ये काइंड ऑफ एक बेस स्कोर बनता है, बेस प्रेडिक्शन होता है। इसके आगे हम लोग जितना प्लस माइनस होता रहता है। ठीक है, देख लो ऐसे बेस स्कोर कहाँ पे होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड स्कोर अपना, इससे फाइनल प्रेडिक्शन अपना ये था, मतलब कुछ नेगेटिव में चला गया। इन सबको ऐड करके कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखो GR लिविंग एरिया, इसका इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, एयर बिल्ड का इतना पॉजिटिव पड़ रहा है, वाटर क्वालिटी का इतना नेगेटिव पड़ रहा है, टोटल BMST सब का इतना पॉजिटिव पड़ रहा है। तो एक्सप्रेशन देख सकते हैं, रीडिंग द वाटरफॉल प्लॉट। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मॉडल बेस लाइन प्रेडिक्शन इज इतना डॉलर, 176, और ये वाला डॉलर है, ये अपना बेस लाइन प्रेडिक्शन है, इनिशियल प्रेडिक्शन कह सकते हो। ठीक है, ये समझना, ये काफ़ी अच्छी लाइन है। दिस रिप्रेजेंट द एवरेज हाउस प्राइस द मॉडल विल प्रेडिक्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक हाउस। मॉडल बोल दिया भाई प्रेडिक्ट कर दो, अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा। और उसके बाद तुम बताइए कि ये पर्टिकुलर हाउस है, तो वो देखेगा अच्छा GR लिविंग एरिया का क्या माइनस नेगेटिव $15,000, तो नेगेटिव $15,000 के आसपास पड़ रहा है। फिर एयर बिल्ड का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, फिर ओवर क्वालिटी का, हर एक पर्टिकुलर फीचर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ये बताता है। बस बाकी तुम डिटेल एक बार देख लेना। ऐसे एक टूल था लाइम करके, LIME, वो भी ऐसे ही टूल होता है कुछ, वो भी एक्सप्लेन करता है काइंड ऑफ फीचर्स को, क्या रोल प्ले किया। ठीक है, तो क्या होता है, हमने सीखा फीचर इंपॉर्टेंस। तो फीचर इंपॉर्टेंस पता है कि ओवरऑल प्रेडिक्शन है कौन से फीचर की क्या वैल्यू रही, मतलब कितना इंपॉर्टेंस रहा। लेकिन वो एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में नहीं बता सकता, एक पर्टिकुलर रो के बारे में नहीं बता सकता। तो इस यहाँ पे आ जाता है अपना सैप, SHAP। तो अपना सैप क्या बताता है, हर एक फीचर का क्या इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, ये ब्लॉग का लिंक मैं डाल दूंगा, काफ़ी प्यारा है, पढ़ लेना। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं बुक पढ़ रहा था यही वाली AI इंजीनियरिंग की, तो फाइन ट्यूनिंग और डेटा सेट इंजीनियरिंग पढ़ लिया गया है, तो हम लोग भी बाद में पढ़ लेना, बढ़िया बुक है। ठीक है, बाय बाय।